तो यहाँ पे देख सकते हैं विधायक जी का आगमन हो चुका है, जो कि माले विधायक महानंद जी हैं, और इनसे हम कुछ जानने के प्रयास करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। आपके चैनल से के माध्यम से सुनने वाले तमाम नागरिकों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। विधायक जी, कहना ये है कि यहाँ के जो ग्रामीण जनता है, उन्होंने डीएम साहब के यहाँ अपील किया है, और सीओ साहब के निर्देश पर, ठीक है, सीओ साहब ने इन लोग को एक नोटिस जारी किए हैं कि जो जमीन है इनका 528 एकड़, वो झूठ झलास और बंजर जमीन है। क्या वास्तविकता में ये ऐसा है? देखिए, अभी सरकार के भाजपा की सरकार की जो पॉलिसी है, नया जो कृषि कानून जो लाया है, पुराना जो कृषि कानून जो पिछले बार जो कृषि कानून लाया था, जिसको सरकार को पीछे हटना पड़ा था, उसी को नया संस्करण करके नया कृषि कानून लाया है, जो उद्योग के नाम पर यहाँ उद्योग लगेगा। कौन सा उद्योग लगेगा भाई? ये बियाडा को जमीन दे देंगे और औने पौने भाव में फिर जो है ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों को, बड़े-बड़े कारपोरेट को जमीन देने की ये साजिश है। तो मैं समझता हूँ कि 1955 में पहला किस्त के रूप में यहाँ करीब 31 से लेकर के 40 लोगों का पर्चा मिला। पर्चा मिलने वालों में राम एकबाल साव हैं, दीपन दीपन पासवान है, काली साव है, रामजीत पासवान है, रूपन पासवान है। ये 1955 में मिला, फिर 1975 में मिला, फिर 1988 में मिला। कुल मिला-जुला करके एक 150 लोगों को पर्चा मिला है। तो ये भूदान की ज़मीन है और पर्चा मिला है और 1955 से खेती कर रहे हैं। ये यदि उनको दिमाग में ये है कि धूर जलास है, यहाँ पर झार जंगल है, तो यहाँ तो लोग करीब 500 परिवार यहाँ से इस जमीन से जी खा रहा है। कई गांव के लोग जो है इस खेती से घर के गांव के परिवारों का जीविका चल रहा है और जीविका पर हमला होगा, भाकपा माले लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये गांव के लोगों की जो लड़ाई है, वो गलत लड़ाई नहीं है, अपने जीविका बचाने की लड़ाई है। हम इस बार विधानसभा में सवाल करेंगे और 7 तारीख के यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये पूरे इलाके के जो भी प्रभावित लोग हैं, अरवल में विशाल धरना देंगे। जो सोन नहर का सवाल भी जमीन बचाने का सवाल है या खाद के मामले में भी यहाँ कालाबाजारी शुरू हो गया है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जमीन इन लोगों को बचाने का है। परशुरामपुर, लक्ष्मणपुर, बाथे के जो लोग हैं, इन लोगों के जमीन बचाने का सवाल है। इसलिए इन लोगों के जमीन बचाने के सवाल पर 7 फरवरी को जो 20 सूत्री का कार्यक्रम है, मीटिंग है, उसी दिन ये लोग धरना देंगे और वहां पर हम लोग ये जो मंत्री जी आएंगे, मीटिंग होगी, उस मीटिंग में बात होगी और जो इस बार बजट सत्र जो शुरू होगा, उस बजट सत्र में इन गरीबों के और ये जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो अपना किसी तरह से पेट चला रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं और इनकी जीविका छीनने की कोशिश की जा रही है, इस सवाल को विधानसभा में उठाया जाएगा और ये हम लोग इस बार जो सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सरकार जो राज्य सरकार के ऊपर जो केंद्र सरकार जो ठिकरा फोड़ने का काम कर रही है, कि जमीन छीनने का काम केंद्र राज्य सरकार करे और वो जमीन छीन करके उनको दे और वो अडानी अंबानी के जमीन को औने पौने भाव में वो दे देंगे। आज भी बहुत जगह के किसान जो 4 लेन के लिए जमीन चला गया, हाईवे के लिए जमीन चला गया और सरकार ने कहा कि 4 गुना हम उसका मुआवजा देंगे। 1 पैसा मुआवजा नहीं दे रहे, किसान लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चौसा का मामला हो या आपको पाल पालीगंज का मामला हो, पटना जिला में आपका मसौढ़ी का मामला हो या आप वो उस इलाके में सीमांचल का मामला हो, हर जगह किसान अपने जीविका बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाकपा माले और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इन किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, जमीन बचाने के लिए कुछ लोग कहते थे कि भाकपा माले जमीन से बेदखल करने वाला पार्टी है। ये जो यहाँ के जो जमींदार लोग थे, सामंत लोग थे, आज उन्हीं की जमीन, उन्हीं के वोट से जीतने वाली सरकार छीन रही है। भाजपा जो है, उन्हीं की जमीन को छीनने पर आमादा है।
इसलिए भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए मैं आप लोगों के चैनल से, हम आम जनता से अपील करते हैं कि भाजपा जैसी ताकत को पीछे हटाएं। एक बार विधायक जी आप हमें ये बताइए कि आप उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ सीओ साहब के माध्यम से बताया गया है कि बंजर है, क्या लगता है ये बंजर है? ये बताइए, लहलहा रहा है, फसल लहलहा रहा है। यहाँ देख लीजिए खेती जो है कितना बढ़िया गेहूं का फसल है। और यहाँ जो बोरिंग जो ट्यूबवेल हुआ है, ये सरकार के फंड से हुआ है, सरकार द्वारा यहाँ करवाया गया है। इसलिए खेती करने के लिए ये सब जो है सरकार ने इसको सुविधा दिया है। और इधर देख लीजिए, आप आगे भी देख लीजिए, इधर उधर कैमरामैन भी, से कहते हैं थोड़ा आइए हाँ, आगे फोकस कीजिए। उधर भी और देखिए, पूरा ये उपजाऊ जमीन है। और आगे आप देख लीजिए, उधर तोरी का खेती है, चल रहा है, लगा हुआ है। और वो आगे जो है आलू आलू का खेती है। काफी उपजाऊ जमीन है, दोमट जमीन है। और इस जमीन, जो सरकार की जो पॉलिसी है, 2013 वाली जो पॉलिसी है, कृषि कानून को जो 2013 में जो कानून बना था, उस कानून के तहत सरकार को लागू करना होगा कि उपजाऊ योग्य जो जमीन है, उस जमीन का अधिग्रहण नहीं करना होगा। वो बंजर जमीन, इसके लिए बहुत सारा बंजर जमीन है, सोन तटीय इलाके में जब बंजर जमीन है, वहां अपना ये करे। ये मेहनत करके किसान लोग इसको खेती योग्य बनाए हैं, आज परिवार को जीवन चला रहे हैं, और इस जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीण का कहना है कि कलेर जो सीओ हैं, सीओ साहब अंचलाधिकारी, उनका मतलब दबदबा इनके ऊपर बना रहता है। वो उन्होंने कहा है अपने मुख से कि जाइए जो करना है कर लीजिए। 7 तारीख को जिला में प्रदर्शन होगा और 10 तारीख को सीओ के यहाँ घेराव होगा। बहुत सारे सवालों को लेकर, जो पक्का मकान के लिए जो पोर्टल खोला गया है, उसमें भारी लूट चल रही है। और वहां इनके निर्देशन में जो लूट का धंधा चल रहा है, पूरे प्रखंडों में इसको लेकर के हम लोग प्रदर्शन करेंगे।